हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लास्ट कर्टेन। तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में जानेंगे अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जो लाइफ पीरियड है वो 1861 से 1941 रहा है। इनकी कुछ फेमस पोएम्स थी जिनमें गीतांजलि, द चाइल्ड, स्ट्रीम ऑफ लाइफ और विद्रोही ये ज़्यादा फेमस थी। और ये एक पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, प्ले राइट भी थे, नोवेलिस्ट, म्यूजिशियन, फिलोसोफर, आर्टिस्ट। यानी कि एक ही इंसान में कई सारी खूबी हो सकती हैं, ये उसके चलते फिरते एग्जाम्पल थे। इन्होंने कई सारे प्लेज लिखे जिनमें चंडालिका है। पोइट थे कि उन्होंने पोएम लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, नोवेल्स लिखी बहुत सारी। तो साथ ही इन्होंने जो हमारी नेशनल एंथम है जन गण मन वह भी लिखी। और ये जो इनके पोएम्स का कलेक्शन है गीतांजलि, इसमें टोटल 157 पोएम्स हैं। तो आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट कर्टेन, ये उनमें से पोएम नंबर 92 है 157 पोएम्स में से। तो ये था कुछ पोइट के बारे में। अब हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी पोएम है लास्ट कर्टेन, इसका आपको समझ आ रहा होगा कर्टेन पर्दे के पर्दा, आखिरी पर्दा। लेकिन इसको हम यहाँ पर कैसे देखेंगे। यहाँ पर पर्दे का मतलब है कफन, जो उसका वाइट कपड़ा होता है वो। यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर है वे हमें बताते हैं कि कैसे जो हमारा जीवन है वो मृत्यु के जाल में फंसा हुआ है। जो हमारी ये पोएम है इसकी थीम ही लाइफ एंड डेथ है, मतलब जीवन और मरण। साथ ही वे हमें बताते हैं कि कैसे एक इंसान शुरुआत से जीता है, फिर धीरे 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 वो बड़ा होता है और लास्ट में एक दिन ऐसा आता है जब उसकी जो आंखें हैं वो बंद हो जाती हैं और उसकी आंखों पर कफन का पर्दा डाल दिया जाता है। फिर वो इस दुनिया से एक दूसरी दुनिया में, भगवान की दुनिया में चला जाता है। लेकिन उसके जाने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अर्थ पर जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी चलती रहती है। साथ ही वे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताते हैं, सुख और दुख के बारे में बताते हैं कि यह तो चलते ही रहते हैं। और साथ ही वे बाद में बताते हैं कि जो चीज़ें हमें पसंद नहीं थी, जिन्हें हम नहीं चाहते थे या जो हमारे पास थी, वो सभी चीज़ें यही रह जाएंगी। जब हम मरेंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जाएगा तो क्या, सिर्फ हमारे अच्छे कर्म, हमारी गुडनेस, कुछ हमारी जो अचीवमेंट वगैरह है कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाली। सिर्फ जाएगा तो क्या, हमारी गुडनेस। तो इसी वजह से जो एक पर्सन है उसे हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। अब हम अपनी पोएम पढ़ते हैं। आई नो दैट द डे विल कम। मुझे पता है, पोइट कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि एक दिन ज़रूर आएगा। व्हेन माई साइट ऑफ दिस अर्थ शैल बी लॉस्ट, कि जब जो मेरी आंखें हैं वो अपनी दृष्टि खो देंगी, यानी कि बंद हो जाएंगी, मैं इस पूरे संसार में कुछ भी नहीं देख पाऊँगा। एंड लाइफ विल टेक इट्स लीव इन साइलेंस, और ये जो मेरा जीवन है यह शांत हो जाएगा, यानी कि शांति से अलविदा ले लेगा। ड्रॉइंग द लास्ट कर्टेन ओवर माई आइज, जैसे जो पर्दा डालने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही मेरी आंखों के सामने भी अंतिम पर्दा जो है वो पड़ जाएगा। अंतिम पर्दा यानी कफन, जो सफ़ेद कपड़ा डालते हैं मरने के बाद, वो मेरी आंखों पर डल जाएगा और मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा। येट स्टार्स विल वॉच एट नाइट, लेकिन मेरे मरने से जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। जो तारे हैं वो रात को दिखाई देंगे। मॉर्निंग राइजेस बिफोर, जैसे सूरज सुबह उगता है हर रोज़ उगेगा पहले की तरह। एंड आवर्स हीव लाइक सी, और जो घंटे हैं वह देखे जाएंगे। मतलब जो घंटे हैं वो क्या दिखाएंगे, जीवन में आने वाले सुख और दुख को बताएंगे। सी वेव्स कास्टिंग अप प्लेजर्स एंड पेन्स, मतलब जैसे कि जो समुद्र की लहरें होती हैं वह छोर पर आती हैं और जितने भी पत्थर कंकड़ होते हैं उन्हें फेंक जाता है, मतलब जो लहर होती है वो फेंक जाती है। वैसे ही जो ये घंटे हैं, आवर्स हैं, ये हमें क्या दिखाएंगे, हमारे जीवन में आने वाली तकलीफ़ों को, परेशानियों को, और जो हमें सुख मिलते हैं उन्हें भी दिखाएंगी। और जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। समय अपनी गति से आगे चलेगा, क्योंकि उसे किसी के मरने से, किसी के जीवित होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि ये जो लाइफ एंड डेथ है, मरना है जीवित होना है, ये मानव की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और साथ ही ये जो आर्स हैं ये बताएंगे कि ज़िंदगी में दुख और खुशी भी जीवन के अंत तक आती रहेंगी और जाती रहेंगी, जैसे जो लहरें आती जाती रहती हैं समुद्र की, बिल्कुल ठीक वैसे ही। When I think of this end of my moments, जब मैं सोचता हूँ कि मेरा अंत होगा, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब मैं मर जाऊँगा, द बैरियर ऑफ द मोमेंट्स ब्रेक, तो जो समय का बंधन है जो मेरे साथ बंधा हुआ है वह टूट जाता है। एंड आई सी बाय द लाइट ऑफ डेथ, और मैं सोचता हूँ कि मैं मर जाऊँगा तो मेरी आंखें तो बंद हो जाएंगी, लेकिन मैं किसके द्वारा देखूँगा? मृत्यु की रोशनी के द्वारा देखूँगा योर वर्ल्ड। योर आया भगवान के लिए, कि जब मैं मर जाऊँगा और मेरी आंखें बंद हो जाएंगी ना, तो मैं दूसरी दुनिया में, आपकी दुनिया में आ जाऊँगा भगवान, और मैं मृत्यु की रोशनी के द्वारा देखूंगा आपका संसार विद इट्स केयरलेस ट्रेजर, जिसमें अथाह संपत्ति है। रेयर इज इट्स लोलीएस्ट सीट, यानी कि यहाँ पर जो तुच्छ चीज़ है ना आपके यहाँ पर, वह भी रेयर यानी कि दुर्लभ है। रेयर इज इट्स मीनेस्ट ऑफ लाइव्स, और जो घटिया यहाँ पर जिंदगी, जो घटिया से घटिया जिंदगी है ना, वो भी दुर्लभ है। कहाँ पर? आपके यहाँ पर। थिंग्स दैट आई लॉन्च्ड फॉर इन वेन, अब वे कह रहे हैं थिंग्स दैट आई लॉन्च्ड फॉर इन वेन एंड थिंग्स दैट आई गॉट, मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें मैं पाना चाहता था पूरी ज़िंदगी, जिन्हें मैं अपना करना चाहता था, और वह सारी चीज़ें जो मैंने पा ली, अब वो सब बेकार हो जाएंगी। मैं उन सब चीज़ों का बेकार में इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मरने के बाद तो ये मेरे साथ जाएंगी नहीं। लेट देम पास, तो उन्हें जाने दो, क्योंकि उनका मेरे लिए अब मरने के बाद कोई भी काम नहीं है। लेट मी बट ट्रूली पजेसेस, अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लेकिन अब मैं उन चीज़ों को चाहता हूँ जिन्हें मैंने, द थिंग्स दैट आई एवर स्पर्न्ड, जिन चीज़ों को मैंने हमेशा स्वीकार करने से मना किया है, एंड ओवरलुक्ड, और जिन्हें मैंने हमेशा, जिनकी उपेक्षा की है, जिन्हें मैंने इग्नोर किया है, जिन चीज़ों को मैंने लेने से हमेशा मना कर दिया है, अब मैं ऐसी चीज़ों को चाहता हूँ। तो ये थी हमारी पोएम। बेसिकली इसमें बताया गया है कि लास्ट में अगर कुछ भी हमारे साथ जाता है, हमारी जो अचीवमेंट्स वगैरह हैं वो कुछ नहीं जाती, क्या सिर्फ क्या जाता है? हमारी गुडनेस, अच्छाई, और हमारे अच्छे कर्म। तो ये ज़्यादा कोई हार्ड पोएम नहीं थी, मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।